निशिचर निकर पतंग सम। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन सुंदरकांड में मिलता है। इस प्रसंग में माता सीता हनुमान जी से पूछती हैं, इतने छोटे वानर आखिर कैसे युद्ध लड़ सकते हैं। तब हनुमान जी अपना विराट रूप दिखाते हैं। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसानु, जन्नी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। जौ रघुबीर होती सुधिपाई, करते नहीं बिलम्बुर गिराई। राम बान रवि उय जानकी, तब बरूत कह जातु धान की। अब हुमा तो मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सो नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई रघुबीरा। निशिचर मारी तो ही ले जयही, तिहु पुर नारद दादी जसो गहेही। है सुत कपि सब तुम्हें समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट किन्ह निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। इसमें हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो, राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते। हे जानकी जी, राम रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह पाता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती है, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में बड़ा ही संतोष हुआ। उन्होंने राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम और बल और शील के निधान होगे। इस तरह से माता सीता को हनुमान जी धैर्य धारण करवाते हैं और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अवश्य